हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग कम्युनिटी सेंटर विद्यालय पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड वॉर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जिससे हम कोल्ड वॉर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं 1939 में हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। 1945 में जो हमारा यूएसए था उसने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, जिसके साथ ही वो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था उसका अंत हुआ। इसी समय पे 2 सुपर पावर्स जो थी यूएसएसआर एंड यूएसए, ये दुनिया में अस्तित्व में आई और इन्हीं 2 देशों के बीच में शीत युद्ध चला और इन दो देशों ने शीत युद्ध में पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या होता है। कोल्ड वॉर एक प्रकार की ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ पेपर बॉल्स, मैगजीन्स, रेडियो और पब्लिसिटी टूल्स के द्वारा लड़ी गई थी। इसमें कोई भी बुलेट फायर नहीं हुई थी और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचा था। जो टाइम पीरियड है कोल्ड वॉर का वो 1946 से 1991 तक है, यानी कि जो टाइम पीरियड है इसका ये बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा समय है। तो इसमें इस दौरान बहुत से जो मिलिट्री अलाइंसेस हैं वो यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा बनाए गए और बहुत से जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर अस्तित्व में आए और इसी के दौरान हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो भी हुआ। तो चलिए आगे मूव करते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये हमारे बुक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। क्यूबा इज़ एन आइसलैंड कंट्री एंड फ्यू किलोमीटर फ्रॉम यूएसए। क्यूबा एक आइसलैंड कंट्री है जो अमेरिका से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। In April 1961, the leaders of USSR were worried that the USA would invade communist rule Cuba and overthrow the Fidel Castro। 1961 में जो यूएसएसआर के नेता थे उनको डर होने लगा था कि जो यूएसए है वो कम्युनिस्ट रूल जो है क्यूबा में से उसको ख़त्म कर देगा और फेडेल कस्टारियो को वहाँ से हटा दिया जाएगा। सोवियत यूनियन जो है वो क्यूबा को फाइनेंशियल सपोर्ट देता था, इस वजह से क्यूबा जो है उसकी यूएसएसआर की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता था। 1962 में सोवियत यूनियन ने डिसाइड करा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो क्यूबा के अंदर प्लेस लगाएगा और उसने ये करा भी और क्यूबा को मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया गया। उस टाइम पे यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे निकिता खुसरेव थे। अमेरिका जो था वो इसके प्रति अवेयर था और उस टाइम के जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे हमारे वो जॉन एफ कैनेडी थे। अमेरिका प्रेसिडेंट ऑर्डर टू सोवियत यूनियन टू रिप्लेस देयर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सोवियत यूनियन को ऑर्डर दिया कि तुम अपने जो वेपन्स है उसको क्यूबा से हटा लो, बट जो यूएसएसआर है वो इस बात को लेके एग्री नहीं था। तो इस वजह से अमेरिका को मजबूरन क्यूबा को ब्लॉक करने का ऑर्डर देना पड़ा। तो इस कारण जो सोवियत यूनियन के शिप्स थे यानी कि जहाज़ जो थे वो क्यूबा तक नहीं पहुंच पाए और क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो टल गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। मैनी मिलिट्री अलायंसेस वर मेड बाय यूएसए। बहुत से जो मिलिट्री अलायंसेस जो थे वो यूएसए के द्वारा बनाए गए, जिनमें से नाटो, सीटो, सेंटो प्रमुख थे। कुछ जो मिलिट्री अलायंसेस जो थे वो यूएसएसआर के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें से हमारा जो वार्सो पैक्ट था वो महत्वपूर्ण था। सबसे पहले हम जान लेते हैं नाटो क्या था। नाटो का मतलब देख लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949। ये अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया। इट वॉज अ मिलिट्री अलायंस, ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस था
लीडर यानी कि अमेरिका के द्वारा लाया गया था। मेंबर इसके 12 इसमें 12 मेंबर्स थे। प्रेजेंट में इसके 29 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी एक मेंबर स्टेट पे अटैक करेगा तो जो नाटो है, नाटो में जितने भी देश हैं वो उसके अगेंस्ट में लड़ेंगे। सीटो का मतलब देख लेते हैं, साउथ ईस्ट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये शुरुआती समय में मनाइला पैक्ट के नाम से स्टार्ट हुआ था 1954 में। बाद में इसका नाम बदलकर फरवरी में 1955 में सीटो रख दिया गया था। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। इसका लीडर भी यूएसए था, यानी कि ये भी यूएसए के द्वारा ही अस्तित्व में लाया गया था। उसके बाद हमारा सेंटो, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा 1955 में बगदाद पैक्ट के नाम से शुरू हुआ था। बाद में इसका नाम बदल के 1955 में ही सेंटो रख दिया गया था। ये एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। इसका लीडर भी यूएसए था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ मिलिट्री अलायंसेज यूएसए के द्वारा बनाए गए थे और कुछ मिलिट्री अलायंसेज जो थे वो हमारा यूएसएसआर के द्वारा बनाए गए थे। जो हमने 3 पढ़े, नाटो, सीटो, सेंटो, ये हमारा यूएसए के द्वारा बनाया गया था। और आइए हम देखते हैं अब यूएसएसआर के द्वारा कौन से मिलिट्री अलायंसेज बनाए गए थे। उसमें से प्रमुख एक जो है जो यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया था वो वार्सो पैक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ये हमारा 14 मई 1955 में अस्तित्व में आया और 1 जुलाई 1991 में ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 1 जुलाई 1991 में ख़त्म क्यों हो गया? जैसा कि हमने देखा कोल्ड वॉर का जो टाइम है 1946 से स्टार्ट हुआ, 1991 तक चला। तो 1946 में ही हमारा यूएसएसआर बना था। उसके बाद से ये 1991 तक चला। जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि यूएसएसआर जो ख़त्म हो गया 1991 में, तो जो वार्सो पैक्ट है वो भी यूएसएसआर के द्वारा ही लाया गया था। यानी कि जब यूएसएसआर ख़त्म होगा तो हमारा वार्सो पैक्ट को भी ख़त्म होना ही था। तो इसलिए जो हमारा वार्सो पैक्ट है वो 1991 में ख़त्म हो गया। ये क्या था? ये भी एक तरह का मिलिट्री अलायंस था। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रसिया के अंदर है। लीडर यानी कि यूएसएसआर के द्वारा लाया गया था। इसका मोटो क्या था? मोटो इस वीडियो में मिसिंग है, आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। उसका मोटो भी कलेक्टिव डिफेंस था, जस्ट लाइक एज नाटो की तरह। अगर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए।